हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक इन सर्वे, दैट इज स्केल्स। स्केल्स सर्विंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अगर स्केल्स ठीक नहीं हुआ तो हमारा मैप ठीक नहीं होगा, हमारा कैलकुलेशन ठीक नहीं होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हम उस पॉइंट पे ठीक से पहुंच नहीं पाएंगे जिस पॉइंट को हम सर्वे कर रहे हैं। अगर कोई फ्यूचर में भी कोई हमारा मैप देखेगा, उसका स्केल मेजर करेगा, जाएगा तो जा नहीं पाएगा उस पॉइंट को। सो स्केल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्केल का यूज कैसे होता है, देखो, अगर हम किसी भी ग्राउंड को या बड़े किसी एरिया को या किसी हिल को सर्वेइंग कर रहे हैं तो उतना बड़ा एरिया को हम एक छोटा पेपर में ला नहीं पाएंगे। तो उसको ठीक से रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्केल्स का यूज करते हैं। मतलब अगर वो एरिया फील्ड में अगर होगा 5 किलोमीटर तो हम पेपर में उसको रखेंगे 5 सेंटीमीटर के अंदर या 50 सेंटीमीटर के अंदर। हमको जो स्केल अच्छा होगा या जो स्केल हमें उस पेपर में सही होगा, उसी स्केल से हम उस एरिया को रखेंगे, उसे कहते हैं स्केल। अगर हमारा स्केल है सपोज 5 cm इक्वल टू 50 किलोमीटर, देन अगर पेपर में 5 cm मेजरमेंट आ रहा है तो वो फील्ड में होगा 50 किलोमीटर। अगर हमारा स्केल है 1 cm इक्वल टू 2 किलोमीटर, तो अगर पेपर में 1 cm आ रहा है तो फील्ड में वो 2 किलोमीटर होगा। यही है स्केल। सो व्हाट इज स्केल? डेफिनेशन ऑफ स्केल: स्केल में बी डिफाइंड एज ए फिक्स्ड proportion in which every distance on it will be the corresponding distance on the ground. Means स्केल में भी डिफाइंड एज ए फिक्स्ड proportion, ये फिक्स्ड होता है। जैसे कि 1 cm इक्वल टू 10 मीटर या 1 cm इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1 cm इक्वल टू 100 किलोमीटर, 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर या 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर। कोई भी स्केल हो सकता है, वो होता है हमेशा फिक्स्ड। सो स्केल में भी डिफाइंड एज ए फिक्स्ड proportion इन विच एवरी डिस्टेंस ऑन इट, मतलब एवरी डिस्टेंस ऑन मैप will be the corresponding distance on the ground। मैंने जो आपको पहले कहा था, हमारा मैप में जो डिस्टेंस होगा उसका corresponding डिस्टेंस आप ग्राउंड में पाओगे। उसका वो जो स्केल एक फिक्स्ड proportion में होगा, वही proportion पे every distance on it will be the corresponding distance on the ground। Means every distance on map will be the corresponding distance on ground। अगर आपका स्केल है 5 cm इक्वल टू 50 किलोमीटर, मीन्स अगर मैप में आपका 5 cm डिस्टेंस आ गया तो आपका ग्राउंड पे वो 50 किलोमीटर होगा। अंडरस्टैंड? देन आगे देखिए, इट मे बी रिप्रेजेंटेड इन 2 वेज। इट मीन्स स्केल में भी रिप्रेजेंटेड इन 2 वे। स्केल को हम 2 टाइप्स में 2 वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? एक है बाय फिक्स्ड proportion और सेकेंड है बाय रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। मतलब एक है फिक्स्ड proportion और एक है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। फिक्स्ड proportion क्या है? ऐसे 1 cm इक्वल टू 10 मीटर, 5 cm इक्वल टू 50 मीटर या 2 cm इक्वल टू 100 मीटर या 2 cm इक्वल टू 2 किलोमीटर, कुछ भी, ये है फिक्स्ड proportion। और एक है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर कैसा होगा? रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में ये जो यूनिट है ये यूनिट नहीं होता। देखो इधर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में यूनिट नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में ओनली नंबर्स आर देयर। मतलब 1 इक्वल टू 1000 मीन्स 1 cm इक्वल टू 1000 cm। यूनिट आप लगा सकते हो, जो यूनिट इस तरफ होगा वो यूनिट इस तरफ भी होगा, यूनिट चेंज नहीं होगा। इधर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में जैसे यूनिट इधर cm है, इधर मीटर है, लेकिन इधर हमेशा यूनिट सेम होता है, इसीलिए इधर यूनिट लगा नहीं होता। आप खुद यूनिट लगाओगे। 1 इक्वल टू 1000 मीन्स 1 cm इक्वल टू 1000 cm, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 1000 मीटर। मतलब अगर मैप में 1 cm होगा तो फील्ड में 1000 cm होगा। अगर मैप में 1 किलोमीटर होगा तो फील्ड में 1000 किलोमीटर होगा। अगर मैप में 1 मीटर होगा तो फील्ड में 1000 मीटर होगा। ये है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर।
जनरली रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में बड़े बड़े मैप सब रिप्रेजेंट किया जाता है। अब चेक कर लेना, कभी भी टोपोशीट या कुछ भी चेक कर लेना, वहाँ हमेशा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिखा होता है 1:50,000 और 1 = 50,000 कुछ भी लिखा होगा, या 1:25,000 या 1:15,000 ऐसे सब लिखा होता है। जनरली बड़े बड़े मैप जो भी होता है वो फिक्स प्रोपोर्शन में नहीं होता, वो जनरली रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में रहता है। क्लियर? फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, मतलब 1 cm = 10 मीटर, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। 1 cm = 10 मीटर वो लिखा होता है। 1 cm मीन्स 10 मीटर, 1 cm ऑन मैप इक्वल टू 10 मीटर ऑन ग्राउंड। बट इन रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर you can change the unit and measure accordingly. Means 1 cm = 1000 cm भी आप ले सकते हो, 1 मीटर = 1000 मीटर ले सकते हो, as per your convenient। तो देखो इधर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल मतलब ये जो 1 cm = 10 मीटर जो है, 1 = 1000 भी वही स्केल है। एग्जाम में आता है कि इस फिक्स्ड प्रोपोर्शन को आप रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करो। वो आप कैसे करोगे? इधर जो 2 यूनिट है उस यूनिट को अगर हटा दोगे तो आपका हो जाएगा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। देखो रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में यूनिट नहीं होता, तो इसीलिए अगर आपको फिक्स्ड प्रोपोर्शन से रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में कन्वर्ट करना है तो आपको यूनिट को हटाना होगा। और यूनिट को आप हटाओगे कैसे? अगर दोनों साइड में सेम यूनिट होगा तो यूनिट को आप हटा सकते हो, ऐसे डिफरेंट यूनिट होने से हटा नहीं सकते। देखो वो कैसे होता है, देखो पहले हम लेंगे फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये है फिक्स्ड प्रोपोर्शन, इसको हम कन्वर्ट करेंगे रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में। कैसे हो रहा है? 1 cm = 10 मीटर, मतलब इधर सेंटीमीटर है, आइदर हम सेंटीमीटर को मीटर करेंगे और फिर मीटर को भी सेंटीमीटर करने से ये दोनों का यूनिट सेम होगा, तो हम मीटर को सेंटीमीटर कर देते हैं। 1 cm = 10 × 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, इसलिए हम 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 1 cm = 10 × 100 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर = 10 × 100 1000 सेंटीमीटर। अगर दोनों तरफ से हम सेंटीमीटर को काट देंगे तो बचा क्या? 1 = 1000, 1 = 1000। दिस इज योर रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। ये था आपका फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर 1 = 1000। और इसको आप लिख सकते हो 1:1000। मैप में 1:1000 भी लिखा होता है और कहीं कहीं 1 = 1000 भी लिखा होता है। ये आपका स्केल। एग्जाम में जो भी कन्वर्सन आता है, ये हमारा फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर या रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर टू फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ऐसा कुछ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा जो कि आपको एग्जाम में हेल्प होगा। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बार बार आता है, जैसे कि 16 इंच = 1 माइल, ये एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर में। और आता है 1:1 लाख, ये भी आता है एग्जाम में, ये एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तब तक आप घर में ये ट्राई करो, अगर नहीं होगा तो मुझे कमेंट में लिखना, और अगर आपका आंसर सॉल्व भी हो रहा है तो कमेंट में आंसर लिखना, सॉल्व करके तो आंसर जरूर लिखना। ओके।